नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां गौशाला में मवेशियों को अपना शिकार बना रहे हैं आवारा कुत्ते, कहां मंदिर के पुजारी की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा, कहां मुहर्रम पर मुस्लिम समुदाय ने हर्षोल्लास के साथ निकाला ताजिया यात्रा। ऐसे तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। गौशाला बनी मवेशियों की कब्रगाह। गौशाला के अंदर का विभत्स व दर्दनाक दृश्य। मरे मवेशियों को कुत्ते नोच रहे हैं। भूख प्यास से भर रहे मवेशी। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 दर्जन से भी अधिक ग्रामीणों ने गौशाला पहुंचकर किया प्रदर्शन। लगाए प्रधान सेक्रेटरी ब्लॉक मसौदा मुर्दाबाद के नारे। ग्रामीणों ने एसडीएम सोहावल की सूचना दी और बताई गौशाला की दुर्दशा। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में धामपुर शेरकोट मार्ग हाईवे पर मनोकामना मंदिर के पुजारी की अज्ञात बदमाशों ने की पीट कर हत्या और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए तथा सुबह मंदिर की सफाई को पहुंची महिलाओं ने मंदिर का मुख्य दरवाजा खुलते नहीं देखा तो दूसरे दरवाजे के निकट सो रही उनकी पत्नी से दरवाजा खुलवाया। मंदिर परिसर में खून से सना हुआ पुजारी का शव पड़ा मिला था। घटनास्थल का डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शीघ्र खुलासे के लिए 7 टीमें गठित की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मात्र 2 बीघा जमीन के लिए कर दी पुजारी की हत्या। ये जो 5 अगस्त की शनिवार को तड़के जो शेरकोट के मनोकामना मंदिर में पुजारी हत्याकांड हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है, कैसे किस आरोपी कितने हैं, जरा बताइए। आज इस पूरे प्रकरण में पुलिस को एक सफलता मिली थी, जबकि शुरू से ही 5/6 की रात में घटना घटित हुई थी। 6 तारीख सुबह से ही पुलिस ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया था। इसमें हम लोगों की कई टीमें लगी हुई थी और टेक्निकल सर्विलेंस और मैनुअल सर्विलेंस से हम लोग इस पर काम कर रहे थे। वहीं लोगों के बीच में से कुछ लीड पुलिस को मिली थी। उस लीड पर काम करते हुए आज पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसमें जो आरोपी है वो दिनेश कुमार है, जो मूल रूप से शेरकोट का ही रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में ये चांदपुर में रह रहा है। इसके ऊपर पूर्व में भी अपराध है। ज़मीन के मामले में इसने पूर्व में भी हत्या की थी और ये इस मंदिर की ज़मीन पे कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। कुछ और चीज़ें भी वहाँ संज्ञान में आई हैं, क्योंकि इस समय अभी इसकी विवेचना प्रचलित है। अभी तक की विवेचना में इसके द्वारा अपने अपराध को स्वीकार भी किया गया है और इसे जेल भेजा जा रहा है। बाकी विवेचना प्रचलित है। एक अच्छा कार्य शेरकोट पुलिस द्वारा किया। इसका क्रिमिनल इतिहास रहा है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा बाइक रैली। हर घर तिरंगा फहराए जाने के लिए लोगों से अपील की गई। चांदपुर तहसील नगर क्षेत्र में आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में बाइक द्वारा तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा चांदपुर कस्बे के चरण सिंह चूड़ से लेकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जबकि 150 से ज्यादा बाइक आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सम्मिलित की गई थी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों से हर घर तिरंगा फहराए जाने की अपील भी की गई। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। चंदौली नगर में मातम का त्योहार मुहर्रम ताजिया का जुलूस निकाला गया। इस दौरान मुस्लिम युवकों द्वारा तरह तरह के करतब भी दिखाए गए। हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शांति का माहौल बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी भी सक्रिय दिखे। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया गया, क्योंकि इसी महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे थे। उनकी शहादत की याद में मुहर्रम के महीने के 10वें दिन को लोग मातम के तौर पर मनाते हैं, जिसे आशूरा भी कहा जाता है। मुहर्रम त्योहार मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मुहर्रम ताजिए का जुलूस निकाला गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गोंडा जिले के विभिन्न कस्बों करनालगंज, तरबगंज, वजीरगंज, नवाबगंज, खरगुपुर, गोंडा शहर, बड़ा गांव, महारानीगंज, न्यूर माल मंदिर होते हुए बड़ा गांव चौकी आवास विकास होते हुए करबला ले जाया गया और वहीं
सिविल लाइन की तरफ से ताजिया तिरंगा झंडा बड़ी संख्या में महत्तम करते हुए ढोल नगाड़ा के साथ ताजिया के साथ भारी संख्या में महिलाएं जुलूस में शामिल रहीं। गाँव है मेरा नाम मोहम्मद रईस है, ये ग्राम भीतू है। आपके यहाँ कितनी ताजियाँ रखी गई हैं? लगभग यहाँ होंगे 10-11 का। अच्छा, ये कब ये यहाँ से ले जाते हैं सरवाने के लिए करबला? हम लोग निकालते हैं वही 3-4। अच्छा, यहाँ से कहीं और गांव से ताजिया आती है? मुंडराओं ऑफिस है, क्या आती है? एक ही आती है। फिर किस रास्ते निकलते हैं आप? ये हमारे क्या नाम है, इधर से ही जाती है। कुछ लोग इधर से जाते हैं, छोटी ताजिया इधर से जा रही है, बड़ी इधर से जा रही है, क्योंकि गाँव में निकलने का रास्ता नहीं है। तो अंदर गांव वाले कौन रास्ते से निकालते हैं? ये गाँव दाएं जाते हैं, प्रधान के द्वारा गए, आसाराम तिवारी के द्वारा दाएं जा रहे हैं। इस बार वहाँ तो लोग आपत्ति कर रहे हैं उधर जाने की? नहीं, कुछ नहीं, आपत्ति नहीं हो रही है। केबल है तार, इसलिए क्या नाम है, जहाँ बड़ी ताजिया नहीं निकल पाएंगी, छोटी ही जाएंगी। मेरा नाम निज़ामुद्दीन है और ये जुलूस जो आप देख रहे हैं 7वीं का जुलूस है, अलम का जुलूस है। आज ही के दिन जो है हज़रत इमाम आली मकाम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों पर पानी यजीदियों ने बंद किया था, और वो इसलिए कि यजीद कह रहा था कि आप हमारे हाथों पर बैत कर लीजिए, हमारी हुकूमत मान लीजिए। लेकिन यजीद था गलत, वो जुआरी था, शराबी था, यानी सारे गलत काम वो कर रहा था। तो एक मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन को ये गवारा नहीं कि मैं किसी एक जालिम, फासिक और फाजिर के हाथ पर अपना मैं हाथ दूं। इस वजह से आपको यही एक बहाना दे के आपको शहीद किया गया करबला के मैदान में। तो हम अपने नबी के नवासे इमाम हुसैन की याद मनाने के लिए आज 7वीं का जुलूस मुहर्रम जो हमारा नया साल शुरू होता है, इसकी 7 तारीख है आज, और आज ही के दिन हम जो है ये 7वीं का जुलूस निकाल रहे हैं करबला की याद में। और हज़रत अब्बास जो आपके चचा थे, आज ही के दिन वो शहीद हुए थे, और अलम का जुलूस आप ही ने निकाला था। अलम हाथ लेके जब चले थे आप पानी के लिए, तो जब जंग हुई वहाँ यजीदियों से, तो आप ही शहीद हुए थे। और आपकी याद मनाने के लिए और इमाम हुसैन की याद मनाने के लिए हम लोग आज ही के दिन यानी इस्लामी साल जो नया शुरू होता है मुहर्रमुल हराम, इसकी 7वीं तारीख को हम जुलूसे आलम, जुलूसे अब्बास निकालते हैं। जो ये जुलूस हमारे कोटरगंज से चलकर अम्बेडकर चौराहा और वहाँ और जुलूस से मिलान करके हम सीधे बाबा सऊदुद्दीन शाह के यहाँ जाएंगे। वहाँ फातिहा होगा, खिचड़ा वगैरह बटेगा, उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। ताजिया इस बार जो है सोमवार को रखी जाएगी, और मंगलवार को जो है ताजिया यानी 10वीं मुहर्रम, सोमवार को 9 मुहर्रम है और मंगल को 10वीं मुहर्रम है। 10वीं मुहर्रम को हम सुबह 8-9 बजे ताजिया अपने ही कोटरगंज से निकालेंगे। जो सिविल लाइन का पूरा जुलूस अम्बेडकर चौराहे पे इकट्ठा होकर हम सीधे करबला शरीफ जाएंगे। ये हमारे देश की शान है, हमारे और देश का अभिमान है। इस वजह से हम तिरंगा को कहीं भी जाते हैं, अगर हम हज करने जाते हैं तो वहाँ भी हम तिरंगा साथ। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में मुहर्रम ताजिए के जुलूस के दौरान हुआ हादसा। परिषदीय स्कूल की छत की छजली गिरी, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। परिषदीय स्कूल की छत पर क्षमता से अधिक संख्या में लोग खड़े हो रहे थे। मुहर्रम ताजिए का जुलूस में बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में हुआ हादसा। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। प्रधान व प्रधानी के चुनाव में प्रत्याशी रहे पक्ष में हुई मारपीट। बवाल के दौरान कई राउंड फायरिंग की भी सूचना। घटना के बाद एक युवक खुद को 2 गोली लगने का कर रहा दावा। पुलिस ने घायल को सूरजमल जटिया अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टर ने गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच में जुटी है। मेरा नाम जयप्रकाश चौधरी। क्या मामला हुआ है आपके? सर मैं खेत पे जा रहा था चारा काटने के लिए। तो मेरे साथ में मेरे पिताजी हैं वहाँ, वो विकलांग है जगदीश सिंह। पहले उन पर हमला किया, वो बच गए, वो पीछे घूट गए। मैंने उन बचाने की कोशिश करी तो मेरे ऊपर फायरिंग करी। ये उसके लड़के हैं ओम के 2, एक ओम है, एक सतीश डीलर साहब है, उनका लड़का है, और एक सतीश डीलर साहब तो नत्थी सिंह, एक उनके हैं, एक बदमाश रहता बाहर का, एक मनोज पुत्र राजपाल सिंह है। सर मैं ये चोट कैसे आई आपको? ये चोट सर गोली लगी, मेरे गोली मारी उन्होंने सीधी। पहली गोली मेरी बाजू में लगी, मैं जैसे ही भागा हूँ, मेरी दूसरी गोली बिट्टा टांग में लगी है। क्या विवाद था आपका? कोई विवाद नहीं था। कल मैं गांव में जा रहा था सर, मेरे एक साड़ू है, मैं उनके यहाँ से, मेरे कुछ मैया ससुर के बच्चे आए थे। वे मेरे दोनों
हम भाई हैं साड़ू, और वो हमें ताऊ के लड़के लगते हैं। उनका घर रास्ते में पड़ता है। ये डीलर साहब जो हैं, इनके लड़के और इनके साथ वो ओम का लड़का छोटा वाला और ये क्या नाम सचिन डेटे वाला मेरी बाइक रोकी, मेरे ऊपर मारने के लिए भागे। मैं उन पर ये समस्तपुर की सुबह सूचना आई थी, क्या घटना है सर? समस्तपुर में सुबह गोली चलने की सूचना आई थी। उस पर चौकी इंचार्ज जक्सन को वहाँ मौके पे भेजा गया। वहाँ पे जाकर के पता किया तो चौकी इंचार्ज ने बताया कि ये दोनों पक्ष बताने को रजिस्ट्री की इनका आपसी विवाद है। ये दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसकी जाँच की जा रही है और जाँच करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में नरसेना में आम के बाग में लटका मिला चौकीदार का शव। फॉरेंसिक टीम और थाना पुलिस मौके पर मौजूद। आत्महत्या की आशंका जता रही पुलिस, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर एकत्रित हुए सैकड़ों ग्रामीण, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिछले वर्ष आम के बाग में ही लटका मिला था मृतक के भाई का शव। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इंदौर में हुई भारी बारिश के बाद प्रजापति नगर में एक कार तेज बहाव में बही और वहीं बाइक पानी के तेज बहाव ने कार को भी अपनी चपेट में लिया। और इंदौर में ऐसी कई जगह है जहां पर पानी निकलने की जगह नहीं है। जगह जगह पर कॉलोनी में ऐसा लगता है कि इंदौर नहीं ये कई तालाब दिख रहे हैं, लेकिन नगर निगम एवं प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हेरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। आज पूरे देश भर में आदिवासी दिवस मनाया गया। कुनकुरी विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिन्स ने आदिवासी दिवस कार्यक्रम के दौरान बताया कि जसपुर जिले में निवासित विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवाओं की हर समस्या का समाधान करने जिला प्रशासन संवेदनशील रहा है, जिसके कारण उनकी हर समस्या को गंभीरता से लेकर उनकी छोटी छोटी हर समस्या का हल किया है। इसके लिए जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने पहाड़ी कोरवा बसाहतों में शिविर एवं चौपाल लगाकर हर समस्या का त्वरित निदान किया है, चाहे वह वन अधिकार पट्टे, वन अधिकार पुस्तिका का हो या फिर रोजगार या स्वरोजगार हो। उन्होंने कोरवा परिवार की मांग पर बैलजोड़ी, बकरी पालन, बाड़ी घेराव, कृषि उपकरण प्रदाय किया है। पहाड़ी कोरवाओं की मांग पर बसाहट क्षेत्र में कृषि एवं पेयजल के लिए बोर खनन कार्य कराए गए हैं। सबसे पहले तो हमारे सभी आदिवासी भाई बहनों को और पूरे जशपुर जिले को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार साथ ही साथ मैं आयोजन समिति को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इसमें इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और लगभग इस बार सभी आदिवासी समुदाय जो हमारे कुनकुरी ब्लॉक में निवासरत हैं, लगभग 9 आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर निवासरत हैं, उनको इस मंच पर इस कार्यक्रम में उन्होंने शामिल किया है ताकि इसमें और मजबूती आएगी और एक आपस में मेल प्रेम और स्नेह आदिवासी समाज के बीच में और बढ़ेगा। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। बहरहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।